तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो है डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि लगा रहे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं तथा उसमें समय भी निहित होता है। आइए इसका नियम देख लेते हैं। सब्जेक्ट सेकेंड में हैड बीन, थर्ड में वर्ब प्लस ING प्लस फॉर या सिंस लगता है और फोर्थ में टाइम। फॉर एग्जाम्पल, 3 दिनों से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days। वह 5 वर्षों से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 5 years। मैं इस शहर में 10 वर्षों से रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। तुम 4 बजे से सो रहे थे। यू हैड बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। आइए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका नियम कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट में सब्जेक्ट, सेकंड में हैड नॉट बीन, थर्ड में वर्ब प्लस ING, फोर्थ में फॉर या सिंस, फिफ्थ में टाइम। एग्जाम्पल, तुम बहुत दिनों से वहाँ नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मनोज 5 दिनों से नहीं पढ़ रहा था। मनोज हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 days। महेंद्र 4 बजे से नहीं सो रहा था। महेंद्र हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। वह 10 दिनों से बीमार नहीं था। ही हैड नॉट बीन सिक फॉर 10 days। माधुरी 2 दिनों से गाना नहीं गा रही थी। माधुरी हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। वह जुलाई से यहाँ नहीं रह रहा था। He had not been living since to July। आइए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका नियम कुछ इस प्रकार है। हैड, सेकेंड में सब्जेक्ट प्लस बीन, थर्ड में वर्ब प्लस ING, फोर्थ में फॉर या सिंस, फिफ्थ में टाइम। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे? हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्या संतोष 10 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था? हैड संतोष बीन नॉट रीडिंग इंग्लिश फॉर 10 years। वह 2 दिनों से क्यों नहीं आ रहा था? वाई हैड ही बीन नॉट कमिंग फॉर 2 days। क्या शिक्षक 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे? हैड द टीचर बीन नॉट टीचिंग फॉर 2 hours। क्या लड़के 4 बजे से नहीं खेल रहे थे? हैड द बॉयज बीन नॉट प्लेइंग सिंस 4 o'clock।